सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नेपाल की यह पवित्र देवभूमि जहाँ के कण कण में देव सत्ता चैतन्य प्रखर मुखर जीवंत और सकल सामर्थ्य के साथ अभिव्यक्त है, ऐसी सपवित्र नेपाल आमालाई प्रणाम। नेपाल हिमालय को मुकुटले सुशोभित ऋषि मुनिहरू को तपोभूमि, भगवान पशुपतिनाथ को पावन धाम तथा सनातन सभ्यता व संस्कृति को गौरवशाली केंद्र, यो केवल एउटा राष्ट्र मात्र होइन अपितु आस्था अध्यात्म वीरता र सांस्कृतिक गौरव को प्रतीक, जीवित प्रतीक हो। विश्व के सर्वोच्च शिखर सागर माथा देखी ले पवित्र बागमती को तटसम नेपाल का प्रत्येक कण कण में दिव्यता शौर्य र संस्कृति को सुगंध व्याप्त छ। भगवान बुद्ध को जन्मभूमि पशुपतिनाथ जनकपुर धाम मुक्तिनाथ जस्ता पवित्र तीर्थहरू को भूमि नेपाल ने संपूर्ण विश्वलाई शांति सहिष्णुता र अध्यात्म को संदेश दियो छ। नेपाल आमा तपाईको पावन चरणमा सादर प्रणाम। तपाई सदा समृद्ध शक्तिशाली शक्तिमान गौरवशाली रहनुहोस्। तपाईको सनातन सांस्कृतिक वैभव राष्ट्रीय एकता र आध्यात्मिक चेतनाले संपूर्ण मानवतालाई सदा प्रेरणा प्रदान गरिहोस्। जय नेपाल। उनके प्रमुख गुरु फाल्गुनम तीर्थ के अवतार के रूप में श्रद्धेय परम वंदनीय आत्मानंद जी के प्रतिनिधि आदरणीय केर सिंह जी मांगेना, आदरणीय डकेन सिंह जी थेगिन, इस अवसर पर नेपाल के पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री भीम पराजुली, आदरणीय वेणुगोपाल मुद्रा जी सह संयोजक सनातन सम्मेलन, महेंद्र जाजू जी स्वागत अध्यक्ष सनातन सम्मेलन, आदरणीय सियाराम रेनियाल संभाग संघ चालक। इस अवसर पर नेपाल के राष्ट्रीय संघ चालक आदरणीय श्रद्धेय कल्याण कुमार तिमसेना जी, विश्व हिंदू परिषद नेपाल के अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम भंडारी जी, हिंदू स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक आदरणीय वेद प्रकाश जी, हिंदू स्वयं सेवक संघ के सह राष्ट्रीय प्रचारक आदरणीय रेवित जी, आदरणीय देवेंद्र गुप्ता जी सह संयोजक सनातन सेवा समिति, आदरणीय नंद किशोर भारद्वाज जी सह संयोजक सनातन सेवा समिति, आदरणीय पवन शावड़ा जी सलाहकार सनातन सेवा समिति, मंचस्थ सभी विभूतियाँ, आदरणीय हेमा जी, अनेक पूज्य संत वृंद, इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित यहाँ विद्यालयों की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय ज्योत्सना जी, अनेक पूज्य संत वृंद और नेपाल
धरती के आप सभी भिन्न भिन्न वर्ग मत पंथ संप्रदाय, विशेषकर किरात, बौद्ध और सनातन जगत से आए आप सभी आदरणीय बंधुओं भगिनियों, नेपाल का सांस्कृतिक वैभव, यहाँ की आध्यात्मिक आभा, यहाँ की धार्मिक विविधता से पूरा विश्व परिचित है। एकमात्र नेपाल ऐसा देश है जिसे पूरा संसार हिंदू राष्ट्र के रूप में जानता है। और यहाँ नेपाल का प्रत्येक व्यक्ति एक जीवंत देवता के रूप में स्थापित है। एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि भारत और विशेषकर सनातन धर्मावलंबी जहाँ जहाँ हैं पूरे संसार में, वे नेपाल के व्यक्ति में देवता का दर्शन करते हैं। एकमात्र देश ऐसा है जहाँ जीवित कुमारी के दर्शन होते हैं। जीवित, चैतन्य, जागृत और साकार रूप में देवी के दर्शन नेपाल में होते हैं। एवरेस्ट की ओर जाने का मार्ग अथवा तो मानसरोवर की यात्रा का मार्ग या और हिमालय की गिरिकंदरा और हिमपत्यकाओं में सिद्ध ऋषि मुनि और अत्यंत आध्यात्मिक संपन्न सत्पुरुषों के दर्शनों के लिए कोई मार्ग कहीं से निकलता है तो वो नेपाल है। नेपाल में भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। भगवान शालिग्राम के बिना न केवल वैष्णव जगत बल्कि शाक्त, शैव, गाड़पत्य, सौर उपासक और जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं अथवा तो सनातन धर्मावलंबियों की प्राण सत्ता के रूप में भगवान शालिग्राम मुक्तिनाथ में प्रकट होते हैं। ये देवभूमि है। मैं कोई बात आरंभ करूं इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री जी आदरणीय बालेन शाह जी को मैं धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा कि उन्होंने इस धरती को देवभूमि के रूप में ख्यात करने के लिए, विश्व भर में उसे स्थापित करने के लिए, विशेषकर नेपाली मन मानस चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति और नेपाली मन में और नेपाली के अंतःकरण में ये बात स्वीकृत हो और फिर पूरा संसार जाने ये बात कि नेपाल देवभूमि। मैं उन्हें इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्हें आभार कहना चाहूँगा, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने सरकार बनते ये बात कही कि आप अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपने मूल की ओर लौटें, अपनी भाषा की ओर लौटें, अपनी परंपराओं की दिव्यताओं को पहचानें। आपकी जो दिव्यता है, आपके पास जो उच्चता श्रेष्ठता है, आपके पास जो महनीयता है, आपके जीवन में जो उत्कृष्टता है, वो कुछ अत्यंत विलक्षण है। आप कुछ अलग हैं, भिन्न हैं। जो सांस्कृतिक वैविध्यता, एक अलग प्रकार की यहाँ आध्यात्मिक आभाओं से उज्जीवित एक उत्कृष्टता आपकी चेतना में समाहित है। मैं धन्यवादी हूँ हिंदू स्वयंसेवक संघ का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने किरात भाइयों से मिल सका हूँ, जो जमीन से जुड़े हैं, जिनका जीवन बड़ा स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। ये किरात भाई केवल नेपाल में ही नहीं रहते, ये भारत में भी भारी संख्या में। ये वही किरात हैं जिन्होंने भगवान राम
की सहायता की। ये वही किरात हैं जिन्होंने सनातन धर्म की जड़ों को संभाल के रखा। आप किरात भाई हमसे भिन्न नहीं है। मेरा आपका सूरज एक है, मेरी आपकी धरती एक है, जीवन दर्शन एक है, और ये हमारा सौंदर्य है, सनातन जगत का सौंदर्य है कि हम भिन्न भिन्न धाराओं में बटे हुए हैं। कोई प्रकृति पूजक है, प्रकृति में कोई सूर्य की, चंद्र की, नक्षत्रों की, कोई धरती अंबर की, और कोई केवल नदियों की पूजा करता है। सनातन धर्म का एक बड़ा सौंदर्य है कि किन्हीं की देवी नदियां हैं। एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, और वह संप्रदाय है शुद्धाद्वैत वल्लभ संप्रदाय। उस वल्लभ संप्रदाय की गुरु यमुना है। भारत में कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनकी देवी कोशी है, बागमती है, काली है, सरयू है। संसार में कितने ही ऐसे अनेक अनुयायी आपको मिल जाएंगे जिनके देवता वृक्ष हैं, हिमालय है, जिनके कुल देवता में धरती उनकी देवता है। हमारे बौद्ध भाई हमसे भिन्न नहीं है। मैं इस बात के लिए भी अत्यंत आह्लादित हूँ कि मैं आज उस धरती को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त कर सका जहाँ भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ। और भगवान बुद्ध नारायण के अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं। सनातन धर्म में भगवान बुद्ध 24 अवतारों में से विशेष 10 अवतारों में से एक हैं। जैसे भगवान राम हैं, जैसे भगवान कृष्ण हैं, वैसे ही करुणा की मूर्ति भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध सनातन धर्म के उपास्य देव हैं। ये कौन कहता है कि सनातन जगत में बुद्ध का आदर नहीं है? सनातन जगत में बुद्ध का वैसा ही आदर है जितना भगवान नारायण का है, जैसे भगवान महादेव का है, जिस प्रकार से जगदम्बा पराम्बिका राजराजेश्वरी का है, जिस प्रकार से हम गणपति आराधन कर अपनी सारी उपासनाओं को अग्रेसित करते हैं, उसी क्रम में बुद्ध को सनातन जगत कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला। ये बड़े आनंद की बात है कि ये बौद्ध किरात हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को, अपने ऋषि मुनियों को, अपने मूल को याद कर रहे हैं। ऊर्ध्वमूल अधः शाखः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। बड़ा आनंद है प्रिय प्रियंका जी, आपने किस ढंग से यहाँ युवकों में, तरुणों में, किशोरियों में, युवतियों में, वृद्धों के भीतर श्रीमद् भगवद गीता के प्रति प्रीति जगाई है। जब 15वें अध्याय का यहाँ पाठ हो रहा था तो उसमें ये बात आई, ऊर्ध्वमूल, हमारा मूल क्या है? ऊर्ध्व अधः शाखः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। आप कभी अपना वंश वृक्ष बनाकर देखें, कभी अपनी फैमिली ट्री बनाइए। फैमिली ट्री में आपके पिताजी ऊपर होंगे, आप नीचे होंगे। भाई पहले पिताजी का नाम लिखेंगे और फिर उनके ऊपर उनके पिताजी का, माता, और उनके ऊपर उनके माता पिता का। तो फैमिली ट्री अगर आप अपना वंश वृक्ष बनाएं तो वंश वृक्ष में आप थोड़े नीचे हैं। पहले आपके पिता हैं, फिर उनके पिता हैं। कोई पूछे आपके पिता के पिता के पिता के पिता का नाम कौन है? ओम पुनंतु पितामह, ओम पुनंतु प्रपितामह, ओम पुनंतु पितामह प्रपितामह पवित्रेण शतायुषः। ऐसा वेद मंत्र है कि हम उनके धन्यवादी हैं जिनकी हम संतान हैं। ओम पुनंतु माम देवजना माम पुनंतु मनसाध्या पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेद पुण्य माम। ये वेद मंत्र है। इसका अर्थ है कि आओ शक्ति और सामर्थ्य के लिए, उन्नति और उन्नयन के लिए, उत्कर्ष और उत्थान के लिए, हर आयाम पर सिद्धि और जय के लिए, हर पल की सफलता और विजय के लिए एक बार अपने पूर्वजों को जरूर याद कर लें, जिनसे हम अपने देवताओं को, अपने पितरों को, वो किरात हों, बौद्ध हों, हम कोई भी हों, हम सबके पूर्वज, हम सबका परम पिता एक ही है।